नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बर्थडे है, जन्मदिन, और पार्टी इसे किसी त्योहार की तरह मना रही है। लखनऊ से लेकर गांव कस्बों तक पोस्टर लगे हुए हैं, बधाइयों की बौछार है। पार्टी दफ्तर में भंडारे का आयोजन है, मिठाइयां बंट रही हैं और पान खिलाकर लोगों का मुंह मीठा कराया जा रहा है। लेकिन इस बार का जन्मदिन सिर्फ उत्सव नहीं, एक राजनीतिक ऐलान का मौका भी बन गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा 2 साल बाद यानी 2027 में जब अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया जाएगा तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी पर बैठे दिखाई देंगे। माता प्रसाद पांडेय बोले, ये कार्यकर्ताओं का नहीं, जनता का भी दावा है। अगला मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव होंगे। लेकिन अखिलेश के सियासी बर्थडे पर बीजेपी ने भी तंज कसने में देर नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को शेख चिल्ली कह दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी हवा में बातें करते हैं, सत्ता में आने के लिए जमीनी मेहनत करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता से जुड़े रहते हैं, इसलिए जनता उन्हें बार बार मौका देती है। और यही वजह है कि बीजेपी ने सीधा ताना मारा है। शेख चिल्ली के हसीन सपने कभी पूरे नहीं होते। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव का बर्थडे सेलिब्रेशन 2027 की रणनीति का पहला पड़ाव है, या फिर यह बस एक और सपना महज है जो हकीकत की जमीन से दूर है। बर्थडे की इस बधाई के साथ सियासत का यह बड़ा संदेश भी यहाँ दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब 2027 की पटकथा क्या यहीं से लिखी जा रही है? आज की चर्चा इसी पर, लेकिन इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं और माता प्रसाद पांडेय ने क्या कुछ अनादि टीवी से खास बातचीत में कहा, वो भी आपको सुनवाएंगे। अखिलेश यादव का जन्मदिन है, क्या कहेंगे? उनको बधाई, उन शतायु हो और जल्दी इस समाज में आगे बढ़कर इसका नेतृत्व करते हुए आताई सरकार को हटावे और मुख्यमंत्री बनाएंगे। कार्यकर्ता कह रहे हैं अगले मुख्यमंत्री होंगे अखिलेश यादव। भाई है वो होंगे ही। देखिए, शेख चिल्ली भी ऐसे ही हसीन सपने देखा करता था और शेख चिल्ली भी सपने में देखता था कि एक दिन वो सारे सपने अपने साकार कर लेगा। सपने को साकार करने के लिए जमीन पर मेहनत करनी पड़ती है, जनता की संवेदनाओं के साथ जुड़ना पड़ता है। ये जाति मजहब की गोलबंदी करने से, ये जानबूझ करके समाज में विभाजन कर राजनीति करने से सत्ता नहीं आया करती है। सत्ता लाने के लिए आपको अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक रखना पड़ता है और जनता के साथ उनकी संवेदनाओं से जुड़ना पड़ता है। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी जनता के साथ जुड़े। तो जन्मदिन के दिन एक बड़ा दावा, और ऐसे ही आप कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भी कह सकते हैं, या फिर आत्मविश्वास समाजवादी पार्टी का, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। इसे अपने अपने तरीके से सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि बर्थडे के सेलिब्रेशन के साथ ये जो पॉलिटिकल बम फूटा है, इसके पीछे के मायने क्या है? या वाकई अपने आप को इतना मजबूत कर चुकी है समाजवादी पार्टी और बीजेपी से शेख चिल्ली के सपने बता रही है? बीजेपी का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन से जुड़े हुए हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी के नेता जमीन से नहीं जुड़े हुए हैं? संगठन क्या इतना मजबूत हो गया है कि यह दावा 2027 को लेकर अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनकर उस कुर्सी पर बैठे हुए देखना माता प्रसाद पांडेय का इतना मजबूत है? आइए मिलियन मेहमानों से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उन्हीं से सवाल। शिव सिंह भारती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। आइए मेहमानों को दिखा दीजिए। भारती जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं शिव सिंह भारती जी। और दिनेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। यश भारती जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश जी, आपका भी स्वागत कर रही हूँ। और यश भारती जी, शुरुआत आपसे ही। सबसे पहले तो हमारी तरफ से भी अखिलेश जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दीजिएगा आपकी तरफ से। लेकिन बहुत धन्यवाद। सवाल मेरा ये है कि जन्मदिन के दिन ये पॉलिटिकल बम जो फूटा है, इससे बहुत धुआं हो गया है, और क्या वाकई इस दावे में उतना दम है 2027? क्योंकि अभी तक के परफॉर्मेंस को देखें तो 2022 का चुनाव 111 सीटें, वहीं आ जाइए 2024 का चुनाव 37 सीटें। इन सीटों के बाद इस समय तक आते आते आप इतने मजबूत हो गए हैं या हो जाएंगे जो ये दावा किया जा रहा है, या सिर्फ ये कार्यकर्ताओं में मोटिवेशन देने की बस कोशिश है? यश भारती जी। पारुल जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने देश के बड़े चुनाव में समाजवादी पार्टी को नंबर 1 की पार्टी बनाया है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनाया है, और जो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी होती थी उसको 2 नंबर की पार्टी बनाया है। तो लगातार इनके 2 नंबरी काम देखते हुए अब इनको 2 नंबर की तरफ घसीट दिया। जो वादे और जो दावे इन्होंने किए थे वो जब खोखले साबित हुए, डबल जीरो, केंद्र का जीरो और मोदी और योगी जी का 0-0 मिला के जो 8 साल में नहीं दे पाए हैं, तो जनता अब इन पे विश्वास नहीं कर रही है, अविश्वास है। उस अविश्वास के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी पे विश्वास जताते हुए नंबर 1 पार्टी बनाई। इतनी बेईमानी और इतना सब कुछ करने के बाद भी ये हमें 37 सीटों तक रोक पाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी की 60 सीटें आनी थी
और ये जो सत्ता परिवर्तन होता केंद्र का, वो आप देखते जनता दोबारा विकास की तरफ जुड़ती, पाखंड आडंबर से दूर होती, झूठी बातों से दूर होती, सही मायने में जो शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास जो होता वो आपको दिखता। ठीक है, लौट रही हूं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के दावे, क्या वाकई दिनेश सर ये क्या सिर्फ बीजेपी का तंज है, व्यंग है कि शेख चिल्ली के सपने हैं, या फिर ये ग्राउंड ट्रूथ है, हकीकत जमीनी? क्योंकि दावे तो बहुत होते रहे हैं आप 27 से पहले के भी चुनाव के लिए, लेकिन आते आते नतीजे बहुत कुछ अलग हो जाते हैं। सवाल यही है कि बर्थडे से सियासी संदेश 2027 के लिए क्या वाकई इतनी मजबूत समाजवादी पार्टी ने अपने आप को कर लिया है? जैसे कि मैंने जिक्र किया 22 में 111 माफ कीजिए और 37 सीटें 2024 में। जी दिनेश सर, जन्मदिन पर जो आपने कहा पे बम फूटा है कोई, तो ये एक पॉलिटिकल सनसनी हो सकती है, लेकिन इसकी जो सच्चाई है जी वो ग्राउंडेड बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान वोट नहीं मिलेगा। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक भी मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा, और अब यह भी गारंटी नहीं है कि मुसलमान केवल समाजवादी पार्टी को ही जाएगा जी, क्योंकि मुसलमान कह रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ चलकर हमारी केवल पिटाई हो रही है, हमारी मस्जिद, मदरसे सब चले गए। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव बैठकर दफ्तर के अंदर ऐसे भाषण करते हैं कि जैसे वो देश के प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, न कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। पारुल सच्चाई ये है कि अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की 2027 में कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस प्रकार की सपने देख रहे हैं वो सपना उनका पूरा होने वाला नहीं है। क्या आप मायावती को कम आंक रहे हैं? मायावती की जो रणनीतियां हैं, ठीक है, मायावती का एक ही विधानसभा सदस्य है उत्तर प्रदेश के अंदर केवल, लोकसभा में उनकी कोई जगह नहीं है, लेकिन मायावती का जो भी स्टैंड है उसका एक बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाती है। और इस बार जो खटाखट था ना 8,500 रुपए वाला, जिसको कह रहे हैं हमारे मित्र की 60 सीटें जीत जाते हैं, अब 60 की जगह 6 भी आ जाएंगी तो जरा कल्पना करिएगा, इस बार खटाखट नहीं चल पाएगा। कांग्रेस के दफ्तर में भीड़ लगी थी लोगों की कि हमें 8,500 रुपए दीजिएगा। बीजेपी समाजवादी पार्टी की तो कोई सरकार है नहीं, जिसकी वजह से लोग इनके पास नहीं पहुंचे, लेकिन इन लोगों ने 37 सीटें भी तो आई थी ना, उसे भी तो नकारा नहीं जा सकता। 8,500 अगर आदमी को लालच दे दिया जाए कि किसी हर महीने 8,500 रुपए मिलेंगे, कौन चपेट में नहीं आएगा जरा बताएंगे आप? अच्छे से अच्छे चपेट में आए थे उसकी, बड़े बड़े ब्राह्मण भी आए थे, बड़े बड़े ठाकुर भी आए थे। महिलाओं ने सोचा कि अब तो 8,500 रुपए महीना मिलेंगे। नहीं, ये एक भ्रम था, एक झूठ था, एक कपट था। इसको राजनीति के अंदर आप इस रूप से देखेगा। मैं आप ही के चैनल पर बैठ के ये बात कह रहा हूं, 2027 में समाजवादी पार्टी को बड़ी भारी निराशा होगी। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पर जो इस समय पॉलिटिक्स है, जो जनता का मूड है, देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, ये मैं दावे से कह रहा हूं कि जनता भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश है, ऐसा नहीं है, लेकिन जनता की मजबूरी है कि वो वोट दे तो कहां दे, तो कहां देंगे उसके पास भाजपा का विकल्प है, समाजवादी पार्टी विकल्प नहीं है, बसपा विकल्प नहीं है, कांग्रेस विकल्प नहीं है। ठीक है सर, लौट रही हूँ भारतीय जनता पार्टी से। शिव सिंह भारती जी जुड़ो। शिव सिंह भारती जी, एक सीधी चुनौती कहें या फिर एक सीधा ऐलान, और अगर ऐसा है तो वो कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन उसको लेकर आप भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, आपकी जमीनी तैयारी भी होनी चाहिए। सवाल यही है कि अगर जैसे हम एक सपोज कर लीजिए, ज्यूम कर लीजिए कि अखिलेश जी को समाजवादी पार्टी ने जिताने की लेडी चोटी का जोर लगाया, वो मुख्यमंत्री बन गए, तो उतना संगठन उनका मजबूत है, और उनके संगठन के आगे फिर आपकी क्या तैयारी है? भारत जी, पहले तो अखिलेश जी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी लोगों के आज जन्मदिन हो, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। बाकी 2022 का जो चुनाव था, आपने 2022 के चुनाव में भी इनकी अतिवाद इनका देखा होगा, चुनाव में भाषणों में
और इनके वक्तव्यों में कि किस तरह से उन्होंने 11 तारीख करने दीजिए, 11 तारीख करने दीजिए, इनको बताएंगे, इन ऑफिसर को बताएंगे, इन तहसीलदार को बताएंगे, इन डीएम को बताएंगे, कप्तान को बताएंगे, इनकी सूची बना लो, उनकी सूची बना लो। ये जिस तरह का इन्होंने माहौल बनाया और इनके कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता बधाई दे रहे हैं और उनके मुख्यमंत्री होने की जो बात कर रहे हैं, वह वही कार्यकर्ता है, वही कार्यकर्ता आज भी है, वही वाहवाही आज भी कर रहा है। लेकिन वो कार्यकर्ता इनका जमीन पर उतर के नहीं जाता, क्योंकि अखिलेश यादव भी नहीं जाते। अखिलेश यादव एक्सीडेंट का इंतजार करते हैं कि प्रदेश में कहीं एक्सीडेंट हो और उस पर वो सीधे तौर पर उसका लाभ किसी तरह से हमको मिल जाए, और न लाभ मिल जाए तो फिर तमाम तरह के झूठ ये पहले से बना के रखे हैं, वो फैलाने के बाद चुनाव का परिदृश्य क्या होगा, चुनाव किस मोड़ पे जाएगा। तो आप लोगों ने ऐसा कोई काम ही नहीं कि जनता आपको दोबारा चुने, इसलिए अखिलेश जी का नंबर कैसे मिली, सीटें कैसे मिली, वह भी हम सभी जानते हैं। किस तरह का नैरेटिव पड़ा गया, किस तरह के नैरेटिव के बाद इतनी इनको सफलता मिल पाई। लेकिन वही आज जो जनता है इनके झूठ को समझ गई है, इनके नैरेटिव को समझ गई है, और ये किस तरह का काम करते हैं, इनके कार्यकर्ता किस तरह का काम करते हैं उसको भी समझ गई है। तो मुझे लगता है कि आज उनका जन्मदिन जरूर है, लेकिन जनता उनको तोहफे के रूप में 2027 नहीं देने वाली। तोहफा नहीं मिलेगा यश भारती जी, उनका कहना है 2027 में। और ये भी पूछा जा रहा है, बड़ी विकट स्थितियां हैं, बागी भी हैं, कुछ लोग छोड़कर भी गए हैं, टूट भी है, और ऐसी स्थिति में संगठन की मजबूती, और ये पूछा जा रहा है कि आखिरी बार कब याद होगा जब जमीनी संघर्ष बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी की जनता के लिए किया हो। पारुल जी, आपने शिव सिंह भारती जी से सवाल पूछा था भारतीय जनता पार्टी की तैयारी क्या है। उन्होंने पूरी तैयारी बता दी कि हम केवल सपा को कोसेंगे, हम सत्ता सरकार में रह के कुछ ऐसा नहीं कर पाए कि जिसको हम गिना सकें, जो हम बता सकें, इसीलिए हमारी तैयारी केवल इतनी है कि हम सपा को कोसेंगे। आदरणीय दिनेश शर्मा जी ने जिस तरीके की बातें कही, जी सपा को कोसेंगे नहीं, आज समाजवादी पार्टी के मुखिया का जन्मदिन है, उनके बारे में चर्चा हो रही, तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। पारुल जी, बीच में नहीं, इनको आपने भरपूर मौका दिया, उसको मैंने धैर्य से सुना। इन्होंने जो भी कहा, उल्टा सीधा आए बाएं साएं जो कहा वो सब सुना मैंने। अब बारी इनके सुनने की है, सुन ले। दिनेश शर्मा जी ने जिस तरीके की बात कही कि भारतीय जनता पार्टी से लोग खुश नहीं है तो वोट किसको देंगे, मुसलमान किसको वोट देगा, हिंदू किसको वोट देगा, वो ब्राह्मण ठाकुर बनिया, बहुत सारी बातें गिना रहे थे। ठीक है, उनका अपना आकलन है, उनके आकलन का स्वागत है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कहने, सुनने, बोलने की। वो कह रहे हैं, हमने उनकी बात सुन ली। जनता जो परिणाम देगी वो हमें देगी, भारतीय जनता पार्टी को देगी, या दिनेश शर्मा जी की कही हुई बातों पे देगी, वो सारी बातें जनता देगी। जो जनता के पास बेहतर तरीके से जाएगा परिणाम उस तरीके का आएगा। लेकिन जो डीएमएसपी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन करके काम कर रहे हैं, जो वोटरों को गोली बंदूक दिखा करके, गोली तान करके काम कर रहे हैं, अगर लोकतंत्र को लूटने का काम, वोट को लूटने का काम, मर्यादाएं लांघने का काम होगा, तो इस देश में सरकारें वैसे ही चुनी जाएंगी जैसे ही चुनने वाले लोग बैठे हुए। आप इनसे कार्यक्रम पूछेंगे कि आपके आगामी कार्यक्रम क्या है, जनता को डिलीवर क्या करने वाले हैं। आपने देखा झांसी के अंदर इन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड क्लास व्यवस्था दे रहे हैं बच्चों के अस्पताल की। पोल खुल गई उसकी, नौनिहाल बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, 50 से ज्यादा बच्चे मृत्यु हुए। एक जो दिनेश सर ने कहा, क्योंकि बहुत सारी बातें मिक्सअप कर रहे हैं यश भारती जी, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आ जाती हूँ, बहुत लिमिटेड टाइम की चर्चा होती है हमारी। दिनेश जी ने कहा कि एक मुस्लिम वोटर आपसे छिटका है। मैंने सवाल किया कि आखिरी जन संघर्ष जनता के लिए जो जमीन पर बड़े नेताओं का आपका किया हो, जिसकी वजह से आप संगठन मजबूत और जनता के बीच में जाने की बात कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। पारुल जी, लगातार हमारी पीडीए चौपाल चल रही है, लोगों से जन जन तक मिलने की बातें चल रही हैं। समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप देखें, माननीय अखिलेश यादव जी खुद हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी जिले के दौरे में रहते हैं, लोगों से जनसंपर्क है। देश के अंदर सबसे ज्यादा आम जनता से मिलने वाले, कार्यकर्ताओं से मिलने वाला अगर कोई नेता है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया वॉच चैनल की स्नेहा कपूर मैडम थी, जिनको भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ने बदतमीजी करके हड़काया था, डांटा था, और उन्होंने अपील करी माननीय अखिलेश यादव जी से, अपनी आप बीती बताई। आज एफआईआर हो गई है और मुझे लगता है कि 5-7 दिन में अगर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बचाया तो गिरफ्तारी भी पुलिस कर लेगी। वोट की बात कर रहे थे आप कि डराने धमकाने का काम किया जाता है, वैसे शिकायत तो अब तक हमने यही सुनी है कि पुलिस कम है आबादी के हिसाब से, और ये इतनी आबादी के ऊपर इतने डीएमएसपी काम कर जाएंगे। पारुल जी एक बात और जोड़ूंगा। आपने शुरुआत में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात दिखाई थी, जो कह रहे थे बहुत अच्छी बातें कार्यक्रम की शुरुआत में, वही पुलिस की चेकिंग से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपनी गाड़ी से उतार दिए थे।
मतलब पुलिस आम जनता की चेकिंग करे, चालान करे तो कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चेकिंग कर ले, कागज मांग ले तो इतना नाराज हो जाएंगे कि भाजपा का झंडा ही उतार आपने देंगे। वोट की बात की सर, तो मेरा सवाल वही था। ठीक है, दिनेश सर के पास जा रही हूँ। दिनेश सर, आते आते इस वक्त तक कई सारे बड़े नेता हैं जो सपा से भी छुटके हैं, कांग्रेस से भी छुटके हैं, कुछ बसपा में गए हैं, कुछ बीजेपी में गए हैं, कुछ वहां से भी आए हैं। तो इस वक्त जब हम 2027 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हमने देखा उपचुनाव में चीजों को संभाला। 37 सीटें जब समाजवादी पार्टी जीती, भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की और अभी भी संगठन में कुछ चीजें बदलने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक विषय हो या फिर उनके कामकाजी बात हो, नौकरियां देने की बात हो, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का केक, पोस्टर, फूल मालाओं का हार। दिनेश सर, नहीं, मैं आपके सवाल को समझ नहीं पाया। मैं यही पूछना चाह रही हूँ, दोनों की तैयारी आप देख रहे हैं और आपका आकलन क्या है इन तैयारियों को लेकर? हमने बर्थडे पर पोस्टर देखा, पान देखा, पान खिलाने वाला, मीठा मुंह करने वाला प्रोग्राम देखा। जी, पहली बात तो यह है कि 2027 अभी दूर है जी। अभी फिलहाल ये आकलन कर देना कि अखिलेश जी आएंगे या बीजेपी जाएगी या मायावती आएगी, इसलिए मैं उसको ज्यादा रेलेवेंट नहीं मानता हूं जी, क्योंकि सब अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की जो तैयारियां हैं, मुख्यमंत्री जी की जो तैयारियां हैं, वो इन सब पर भारी हैं। कारण क्या है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को एक इसने शिखर पर पहुंचा दिया, इतना विश्वव्यापी बना दिया कि लोग योगी आदित्यनाथ की और उनकी कानून व्यवस्था की चर्चा करते हैं। नंबर 2, उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक सांप्रदायिक वैमनस्य हुआ करता था बड़े पैमाने पर, जो कि समाजवादी पार्टी के समय में बहुत शिखर पर था, जैसे कि मुजफ्फरनगर का दंगा, आजम खां इस समय जेल में है, अतीक वगैरह जितने भी थे ये सब के सब जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में एक चुनौती जो थी वो खत्म है और कॉमन मैन आराम से निकलता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी है जी कि उत्तर प्रदेश में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जी, नायब तहसीलदार, लेखपाल, इनका लोगों के साथ किस प्रकार का इंटरेक्शन है, क्योंकि आमतौर पर इस लेवल को अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी उतनी तरह से ग्रिप में नहीं लिया है। जो आपकी पॉलिसीज को जनता तक डिलीवर कर रहे हैं, उनका बिहेवियर जनता के प्रति कैसा है? हाँ, वो देखने वाला होगा। अब रही बात यह है कि जो आज शोर शराबा हुआ है समाजवादी पार्टी में, अगर वो ये न करें तो क्या करें? आखिर उनको 2027 तक जिंदा रहना है ना। अब 2027 में वो क्या प्लान बना के उतरेंगे? उनके बहुत सारे लोग जाने को तैयार हैं, 3 MLA उनके अलग हो चुके हैं, और भी इसके अलावा लोग अपनी दशा और दिशा, ठीक है सर, दोनों बदल रहे हैं। वो हर एक दल के अंदर स्थिति है इस तरह की। तो अभी मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि अखिलेश यादव जी की या मायावती की क्या पोजीशन होगी, लेकिन हाँ, मैंने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो वैकेंसी है 2027 की, वो अभी रिक्त, वो सीट खाली नहीं है। मोदी योगी जी का दावा वहां प्रबल है। और मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गालियां भी देगा बीजेपी के लीडर्स को और वोट भी बीजेपी को। शिव सिंह भारती से एक तरफ जाति वाली बगैर मुसलमानों की सरकार बन चुकी है, ये सब जानते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ते समाजवादी पार्टी आपके सामने अपने आप को तैयार करने की कोशिश, और पॉलिटिक्स जो पीडीए वाली पॉलिटिक्स है उसके समकक्ष कोशिश की थी आपने तैयारी करने की, लेकिन वो पता चला नहीं। अब एक तरफ आपके कामकाजों का भी जिक्र हो रहा है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ये कह रही है हम जनता के बीच जा रहे हैं, हम चौपाल लगा रहे हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं फिर वहीं आ रही हूं कि आपकी तैयारियों में आप अपना रोड मैप क्या बताएंगे? जी पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों से अभी भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, डोर टू डोर संपर्क का, और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो जनता के लिए सरकार की जो नीतियां हैं वो नीतियां किस हद तक नीचे पहुंची है, एक एक जो पात्र है उसको उसका लाभ मिला है कि नहीं मिला है, और मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। आज एक एक कार्यकर्ता जाकर डोर टू डोर संपर्क करके ये पूछ रहा है अभी, और ये हमारा 6 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम। तो पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार निरंतर जनता के बीच में रहती है। रोड मैप सिर्फ इतना है कि हम विकास की बात करेंगे, हम बात करेंगे तो सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे, हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे, हम समाज को वर्गों में नहीं बांटेंगे, जो भी समाज है वह एक होकर रहेगा। और हम जब सारे लोगों के विकास की बात करते हैं तो हिंदू और मुस्लिम
सबके विकास की बात करते हैं। पारुल जी, आप डाटा उठाकर देख लीजिए, जितनी भी विकास की योजना तो नहीं किया गया है कि मुसलमान है, मुस्लिम किस हद तक हमको वोट करता है। लेकिन अभी दिनेश सर ने भी कहा ना कि आपको ये भी चेक करना होगा कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज जो डिलीवर कर रहा है वो उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर जनता के प्रति कितना है, वही तो आपका संदेश आकर लेकर जा रहे हैं ना। दिनेश जी की बात से मैं सहमत हूँ, और जहां जहां कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी अधिकारी की बात आती है तो आपने देखा होगा उनके निलंबन से लेकर और उनको सजा देने तक का काम सरकार करती है। हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और जनता के बीच में संवाद और उनका व्यवहार किस तरह से ठीक रहे, और योगी जी की भी उस पर पूरी नजर रहती है, ठीक, पूरी तरह से। तो मैं पारुल जी, नीचे जनता और प्रशासन के बीच में ये जो आप देखिए ना, परस्पर तहसील दिवस और समाधान दिवस का जो आयोजन होता है और उस पर तुरंत निस्तारण की जो कार्रवाई होती है, ये जनता के बीच में अच्छी पहले तो क्या। तो फिर अखिलेश जी का सीएम बनने का कॉन्फिडेंस समाजवादी पार्टी में कहां से आ रहा है? कहीं तो कुछ कमियां आपके लूपहोल्स ढूंढे होंगे ना समाजवादी पार्टी। मैंने पहले कहा, अखिलेश जी झूठ की राजनीति करते हैं। वो उनका झूठ एक बार चल गया, उनको लगता है कि फिर से दोबारा से हम किसी प्रकार का एक नैरेटिव बनाएंगे और फिर से लोग आ जाएंगे। उनका अपने करने धरने जैसा कुछ नहीं, वो जमीन पर कभी आपको नहीं बहुत संक्षेप में दिनेश सर और यश भारती जी अपनी बात रखिएगा, ओनली 30 सेकंड्स। ठीक है दिनेश सर, 30 सेकंड्स। इस समय उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर सीजन चल रहा है जी अधिकारियों का, लेकिन कई विभागों में ट्रांसफर सत्र इसलिए शून्य कर दिया गया जी कि क्योंकि मंत्रियों के और उनके अफसर्स के बीच में गंभीर टकराव था। मंत्रियों की पीड़ा को समझा नहीं जा रहा है, वो अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। सत्र शून्य होना एक बहुत बड़ी नाकामी माना जाता है। बहुत बड़ा एक ये विभाग वो है उत्तर प्रदेश है जहां लोग अपने तबादलों की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन उस टकराव के कारण तो अब मुझे बताइएगा कि एक गंभीर प्रश्न है कि नहीं? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, शून्य सत्र होना तबादलों का। इसका जवाब सरकार का कोई अधिकारी नहीं दे रहा है, कोई प्रवक्ता नहीं दे रहा है। ठीक है, इस पर बहुत संक्षेप में हाँ यश भी आप कह लीजिए, फिर जवाब लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की बहार है। कलेक्टर के ऊपर खुल के उसके अधीनस्थ कर्मचारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि हमसे पैसे मांगे गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके लगा रहे हैं। आईपीएस अधिकारी फरार है, आईएएस अधिकारी फरार है भ्रष्टाचार में। जिसको सबसे ज्यादा ईमानदार बताया जाता है वही सबसे ज्यादा भ्रष्ट निकलता है, और आईएएस अधिकारी फरार। गोरखपुर जो गृह जिला है योगी आदित्यनाथ जी का, वहां होटल में ठहरे हुए व्यापारी पे पुलिस आक्रमण करती है, वसूली करती है, पैसा मांगती है। इस लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप बात कर रहे हैं, इस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इस सत्ता प्रशासन की अगर बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और दिनेश शर्मा जी ने खत्म करने का वो लोग दम भरते हैं, और कितने ऐसे नाम कुछ बचता नहीं है सत्ता सरकार जो अभी सलाखों के पीछे भी हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। भारती जी सुन पा रहे हैं? सलाखों के पीछे तो योगी आदित्यनाथ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 2027 के लिए बिगुल फूंक दिया है समाजवादी पार्टी ने, यूं कहें हुंकार भर दी है। ये फिर जोश या मोटिवेशन भरने का काम था जो कार्यकर्ताओं में होना चाहिए। बर्थडे के दिन पान खिलाया, केक कटा, फूलमालाओं से स्वागत हुआ, लेकिन फिर ऐलान हुआ कि अगले 2027 में मुख्यमंत्री की कुर्सी अखिलेश यादव संभालेंगे। क्या ये वाकई सोच समझकर बोला गया बयान है या वक्तव्य है माता प्रसाद पांडे का, या फिर जैसे उन्होंने कहा कि भावी मुख्यमंत्री अखिलेश जी? तो ऐसे तो बहुत सारी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, और अलग अलग साल पर अखिलेश जी को मुख्यमंत्री के रूप में समाजवादी पार्टी देखना चाहती है, और किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो अपने नेता को सबसे बड़े ऊंचे पद पर देखना चाहता है। लेकिन क्या उतनी तैयारी है कार्यकर्ताओं की? छूट रहे हैं, जा रहे हैं, टूट रहे हैं, बागी हो रहे हैं। 3 तो जा चुके हैं, जिन्हें पहले सपा ने कहा कि उन्होंने निकाला, फिर उन्होंने कहा हमने तो बहुत पहले ही पार्टी छोड़ दी थी। तो ये स्थिति भी है जिसे समझना होगा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि अगर वाकई ये जमीन पर जाने वाली हकीकत है तो समाजवादी पार्टी उतनी मजबूत है, और अगर ऐसा है तो फिर सोचना भारतीय जनता पार्टी को भी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अच्छे खासे टक्कर समाजवादी पार्टी ने दी थी, सीधी 37 सीटें, और उसके बाद उपचुनाव में जरूर भाजपा ने अपना प्रदर्शन दुरुस्त किया था। लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी अब आगे क्या निर्णय लेती है, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो अब उस वक्त के बाद से बदले हैं। हालांकि ये तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी तो 2027 तक और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, लेकिन जमीन पर जनता के बीच पोस्टरों में, होर्डिंग्स में या फिर सोशल मीडिया पर नहीं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्ते।